शाओलांग। चोंग शोजा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारे हथियार को चांगमेई ने शक्ति प्रदान की है ना? तुम्हें शुशान की चिंता है? दुनिया खत्म होने के कगार पर है और यिंगनान दीदी ने संदेश भेजा है कि मैं शुआनजी में ही रहूं युद्ध खत्म होने तक। लेकिन तुम्हें उनकी चिंता हो रही है और तुम उनके साथ मिलकर लड़ना चाहते हो। जब मुझे यहीं शुआनजी में पता चला था कि तुम्हारे पिता ही बाइली लियू गुआंग है, तब मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि वो अपनी युद्ध कला तुम्हें सिखाना क्यों नहीं चाहते हैं। तब उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि ये मेरे जीने का तरीका है। मैं नहीं चाहता वो मेरे जैसा बने। तुम्हारे बाबा तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे और यिंगनान भी वही कर रही है। पर अब मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरी रक्षा करते हैं, मुझसे ज्यादा उनका ही नुकसान होता है। अब मुझे मेरे बाबा और यिंगनान दीदी की रक्षा करनी है। तुम्हारे बाबा ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम्हारा फैसला भी गलत नहीं है। मैं बस एक सलाह दूंगा, तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इस दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है। याद रखो, इस दुनिया में पछतावा सबसे बड़ा दुख है। दिल की सुनो। ठीक है। शुक्रिया चिलिंगयून। अभी भी तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो। मुझे मदद करने दो। गुई, तुम यहाँ कैसे आए? यूनर, हम अभी भी इस भयानक युद्ध को होने से रोक सकते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, ये सब भूल जाओ। अच्छे बुरे की परवाह किए बिना हम दोनों गांव वापस चले जाएंगे, ठीक है ना? बाई गुई, मैंने पहले भी तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम बाइली लियू गुआंग नहीं हो और मैं शा यानहोंग नहीं हूं। और मैं कभी भी शा यानहोंग जैसी गलती नहीं करूंगी। हाँ, सही कहा। तुम शा यानहोंग नहीं हो और इसीलिए तुम इस युद्ध को रोक सकती हो। बाई गुई, तुम्हें लगता है मेरे पास कोई और रास्ता है? जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पहले तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था और अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जब से मैंने वो खूनी युद्ध कला सीखी है, तभी से मैं अकेले रहने के लिए तैयार हो गई हूं। बाई गुई, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाई गुई, अगर मृत्यु के बाद कोई जीवन है, तो मैं वहां भी तुमसे नहीं मिलना चाहूंगी। पतंगे, तुम यहाँ से चले गए थे ना, तो वापस कैसे आ गए? मुझे लगा था कि तुम में से कोई एक मुझे रोक लेगा, लेकिन मुझे रोकने के लिए कोई भी नहीं आया, इसलिए मैं ही चला आया। ठीक है? आओ गले लगो। बहुत ही अच्छा किया।
भाई कोई, आज जिससे हमारा युद्ध है वो ची लिंग यून है। तुम दोनों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो तुम्हें। इस युद्ध के लिए तुमने बिना हिचकिचाए पत्थर को अपने अंदर समा लिया, तो फिर मैं डर कैसे सकता हूँ? अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब हम सब तैयार हैं, हमें निकलना चाहिए। चलो। मुखिया अब तक समाधि में ही है और शांगशु हमले के लिए तैयार बैठा है। शुशान का द्वार बंद है और युद्ध का समय है। मैं चाहता हूं आप सब अपनी तलवारें उठाएं और शुशान के गौरव के लिए आखिरी दम तक इसकी रक्षा करें। आखिरी दम तक रक्षा करेंगे। संदेश आया है कि यिंगची और यिंगनान द्वार पर हमला करेंगे और तितलियों का कवच टूट जाने के बाद हम शांगशु पर हमला कर दुश्मन को हराएंगे। लिंगशान सावे, तुम शिष्यों के साथ जाकर उस पुल की रक्षा करो। जी। मास्टर चिंगनान, तेये, हम तलवारों के खंडर में जाकर मास्टर की रक्षा करेंगे। यही हमारी रणनीति होगी। मास्टर रेनयिंग की सिखाई तलवारों की सरणी सबको याद है ना? शुशान की शक्ति एकता में ही है। अपनी पहचान बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं, पर सवाल जीवन और मृत्यु का है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने हथियार नीचे कर लेंगे। ची लिंगयुन शांगशु को बर्बाद कर देगी और आप उसकी मदद नहीं करना चाहोगे। मुखिया ने कहा था शुशान में एक जादूगर है जो उस पत्थर को हासिल करना चाहता है, तो कोई भी द्वार पर आए उसे मार दो। चलो। इन्हें सच्चाई नहीं पता, कोई मरना नहीं चाहिए। भाई कोई संभाल कर। शाओलांग, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शुशान का शिष्य हूँ, मैं भी इसकी रक्षा करूंगा। कल मेरे बाबा जिंदा हो जाएंगे। शुशान को बचाने के बाद हम फिर से एक साथ आ जाएंगे। शाओलांग, शुक्रिया। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि हम साथ में लड़ने वाले हैं। इसे तुम दोस्ती मत समझना। तुम शांगशु में जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। ठीक है, पर ख्याल रखना। चलो चलते हैं। चलो। संकेत मिल गया। जी बहन ने सभी हथियारों को खून से शुद्ध किया है। आज इस शुद्ध की हुई हिमतारे वाली अंगूठे की शक्ति देखते हैं। सब तैयार हो? शुशान के उस जादूगर के कारण दुनिया खतरे में है और शांगशु का ये कर्तव्य है कि वो शुशान को रोके। हम तैयार हैं।
तो चलो। तलवारों की सरणी। ये कौन सी जगह है? हम शांक्षु में आने के बजाय यहाँ पर कैसे आ गए? शायद उस द्वार में कुछ बदलाव किया गया होगा। सब सावधान रहना। ये क्या हो रहा है? हाँ? ये सब? हाँ? यू यंगनान, सोचा नहीं था तुम तियानमेन पर इतनी जल्दी हमला कर दोगी, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने पहले ही द्वार में बदलाव कर दिया था। अब तुम सब मेरी तितलियों के जाल में फंस गए हो। ये तीनों तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, है ना? लेकिन जब तक ये ऐसे ही नींद में रहेंगे, धीरे धीरे इनकी सारी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और तब तलवारें इन्हें आसानी से मार देंगी। अब मैं देखती हूँ तुम इन्हें कैसे बचाती हो। नहीं, इन्हें खतरे में नहीं डाल सकती। इन्हें जगाना ही होगा। ये तो हमारा सराय है। यिंगजी, माँ, माँ, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माँ, मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। यिंगजी, बाहर बहुत खतरा है, इसलिए तुम यहीं मेरे साथ इसी गांव में रहो। मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। यिंगजी, नींद से जागो। यंगनान, माँ मर चुकी है। ये बस एक भ्रम है। यिंगजी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे?
माँ, यिंगजी। माँ, तुम्हारे आखिरी समय में मुझे तुम्हें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। इसलिए तुम्हें अब अलविदा कह रहा हूं। यिंगजी, तुम जाग गए? मैं मदद करता हूं। यू यिंगनान, तुम सबको नींद से नहीं जगा पाओगी। राजकुमार, यिंगनान, राजकुमार, ची लिंगयुन से शादी मत करो। मैं जानती हूँ इस पूरे समय उस पतंगे के रूप में तुम ही मेरे साथ थे। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे छोड़कर मत जाओ। चलो हम दोनों भविष्य में चले जाते हैं, ठीक है ना? तुम यिंगनान नहीं हो। यिंगनान मुझे अब राजकुमार नहीं कहती है। राजकुमार, क्या तुम मुझे फिर से मार दोगे जैसे पिछली बार मारा था? तुम सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊं? भाई कोई, ये सिर्फ एक भ्रम है। जल्दी मेरे साथ चलो। हाँ। तुम भी जा गए। लांगर। बाबा, माँ, चिंता मत करो, ये जागने वाला नहीं है। वो तितलियां जल्द ही तुम्हारी शक्तियां खींच लेंगी और फिर तुम सब मर जाओगे। लगता है सुशांत का अंत तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। चांगमी फूमो घाटी में है। चलो तलवारों के खंडर में जाते हैं, बाद में फूमो घाटी। महोदय, लिंशान, शांगशु की सेना अदृश्य पुल तक आई है, जल्दी यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। कुछ भी हो जाए, हमें मास्टर के शरीर की रक्षा करनी ही होगी।
शाओलोंग खतरे में है, मुझे जाना होगा। पिता का दिल कितना अद्भुत होता है ना। तुम यहाँ इतने दूर होने के बाद भी उस पर आए खतरे को भांप सकते हो, लेकिन एक बात भूलो मत, तुम्हें जिंदा होने के लिए थोड़ा ही समय बाकी है। अगर अभी चले जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इस गूंजती दीवार के बाहर भी जा सको। फिर भी गए तो बच नहीं पाओगे। शाओलोंग की जान बचाने के लिए जो मांगोगे वो दूंगा। हाल ही की बात है, पिछली बार उस यिंगची को बचाने के लिए आओफेंग ने अपनी शक्ति इस्तेमाल की थी, और कांग लुआन भी अब तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो दोनों मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर तुम फिर से जिंदा होने का मौका छोड़ देते हो और अपनी बची हुई शक्ति से इन दैवी जानवरों को बचाने में मेरी मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है। ठीक है। शाओलोंग, संभाल कर। शाओलोंग, शाओलोंग, नींद से जाग जाओ। शाओलोंग, 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 जाग जाओ। बाबा, बाबा, शाओ चाचा, बाबा, 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 आप आज शाम को जिंदा होने वाले थे बाबा, तो आप बाहर क्यों आए? कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। नहीं बाबा, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं आपको नहीं खो सकता बाबा। लांगर, माता हो या पिता, आखिर तक कोई साथ नहीं रहता। आगे चलकर तुम्हें अकेले ही रहना होगा। नहीं मार सकते।
यू यंगनान, ये दोनों तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। तो ठीक है, मैं इनकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। यंगनान! नहीं, वो खूनी परछाई से उस पत्थर को बेकाबू करके यंगनान को वश में कर लेगी। यंगनान! हो गया। अब यंगनान को कौन परेशान करेगा? ये क्या हो रहा है? कोई ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा? यंगनान! मास्टर, स्वर्ग और धरती दोनों को यंगनान ही नष्ट करेगी। यंगनान? मास्टर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तितलियां उस पत्थर को संतुलित करती है, पर वो पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है। उसने तितलियों को ही नष्ट कर दिया। अगर वो ऐसे ही असंतुलित रहा तो मुझे डर है कि दुनिया का अंत बहुत ही करीब है। आखिर क्यों? मैं तो तुम्हें हमेशा बचाना चाहती थी, पर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्यों पूछ रही हो? सब तुम्हें ही क्यों बचाना चाहते हैं? सब तुम्हें ही पसंद क्यों करते हैं? अब तो जिससे मैंने प्यार किया वो भी मुझे मारना चाहता है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं शुशान और शांगशु के साथ साथ सारी दुनिया को नष्ट कर सकूं। मैं बस देखना चाहती हूँ कि सारी दुनिया को नष्ट करने के बाद भी क्या कोई तुम्हारी रक्षा करेगा? यू यंगनान, तुमसे नफरत है। मैं चाहती हूँ कि इनका प्यार ही इनका दुश्मन बन जाए। यंगनान! यूनर, यूनर, यूनर।
विश्वास नहीं होता मेरे लिए तुम्हारी आंखों में आंसू। हम दोनों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। चिंता मत करो, हम जल्द ही साथ होंगे। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ मरने भी नहीं दूंगी। यिंगनान, डटी रहो। उस पत्थर को तुम्हें वश में मत करने दो। उस पत्थर पर खूनी परछाई से खूनी जादू किया गया है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम सब मारे जाएंगे। यू यिंगनान, ये तुम हो? तुम्हें याद है उस दिन मैंने क्या कहा था? हाँ, फिर से तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्यान से सुनो। 1 साल बाद जब आसमान में लाल चांद होगा, तब जिसके पास वो पत्थर होगा उसे मार देना। सिर्फ ऐसे ही तुम अपनों की जान बचा सकती हो। आसमान में लाल चांद? वो पत्थर अभी मेरे शरीर के अंदर है। अब ज्यादा देर तुम उस विनाशकारी शक्ति को वश में नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं मरी तो वो पत्थर भी नष्ट नहीं होगा। हम इस बारे में भविष्य में कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता सकती हूं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जिनसे तुम प्यार करती हो। वो खुद मर जाएंगे मगर तुम्हारी जान नहीं लेंगे, और इसका एक ही परिणाम होगा। तुम पृथ्वी को नष्ट करके भविष्य के साथ साथ खुद भी मर जाओगी। यू यिंगनान, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? la 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 la